अभ्यास 5 है। प्रश्न 9 निम्नलिखित में पाइथागोरियन त्रिक छांट कर लिखिए। ये 5 भाग दिए गए हैं। इनमें बताना है कि ये पाइथागोरियन त्रिक है या नहीं। तो पाइथागोरियन त्रिक छांटने के लिए, ये बताने के लिए, इसमें जो मान दी है, संख्या दी गई है, ये 3, इनमें जो सबसे बड़ी होगी उसको कर्ण मानेंगे, और बाकी दोनों जो छोटी हैं, एक ये सबसे बड़ी है 13, फिर इसके बाद 12 15 है। तो इन दोनों में किसी को आधार किसी को लंब माने, लेकिन सबसे बड़ी वाली संख्या को कर्ण ही माना जाएगा। इसको कर्ण मान लेंगे, इन दोनों को आधार लंब मान के हल करेंगे। अब ये हल किस पे करना है? पाइथागोरस प्रमेय में इसको रख देना है। अब ये पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इस तरह से। अब इसमें मान रखेंगे, इसको कर्ण सबसे बड़ी जो होगी संख्या उसको मानेंगे कर्ण। तो यहाँ 13 सबसे बड़ा है, इसको 13 को कर्ण माना, इसकी जगह पर लिखा, इसका वर्ग करें। अब लंब, लंब यहाँ पे किसी को भी लंब मान लिया कि 12 को लंब मान लिया, तो ये 12 लंब लिख लिया, प्लस अब ये 5 आधार हो गया, तो ये आधार पर ये 5 का वर्ग। अब इसका वर्ग कर लेंगे, तो यहाँ पे 13 का वर्ग करेंगे तो 13 गुणे 13 आएगा। ठीक है, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब गुणा कर लेंगे, 13 का 13 में गुणा करेंगे तो 13 तिया 39 हो जाएगा, 39 की 9 हासिल 3 आएगा। फिर 13 का नाम 13, 13 और 3 16, इस तरह से उत्तर हो गया। बराबर करेंगे, अब यहाँ पर 12 का 12 में गुणा करेंगे, 12 का 12 में गुणा, 12 दूना 24, 24 की 4 हासिल 2, 12 का नाम 12, 12 2 14, इस तरह से ये हो गया। और इसी तरह से ये 5 में कर लेंगे, 5 का 5 में गुणा 25 हो जाएगा। इस वाले हिस्से को जोड़ लेना है, 169 ये ऐसे ही लिखा जाएगा। ये 5 और 4 9 हो जाएगा, 4 2 6, और ये 169 बराबर 169, दोनों पक्ष यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों मान बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि ये पाइथागोरियन त्रिक है। तो इसको लिखेंगे कि ये पाइथागोरियन त्रिक है। तो यहाँ पर लिख लेना है 5 12 13 पाइथागोरियन त्रिक है। इस तरह से ये हल हो गया। अब ये दूसरे वाले को देखेंगे। अब इसका मान भी अगर बराबर आ जाएगा तो ये पाइथागोरियन त्रिक होगा, अगर बराबर नहीं आया तो पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। तो अब इसको देखेंगे, इसमें भी यही फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। सबसे बड़ी संख्या को कर्ण मानना है, यहाँ 15 को कर्ण मान लिया और 15 का वर्ग कर दिया। अब इसमें लंब आधार मान लेंगे, इसको मान लिया 8 को लंब और आधार हो गया 7, इसका वर्ग कर लिया। अब 15 का वर्ग यानी 15 गुणे 15 हो जाएगा, बराबर 8 का वर्ग 8 गुणे 8 और 7 का वर्ग यानी 7 गुणे 7। अब 15 का 15 में गुणा कर लेंगे, 15 पचे 75 की 5 हासिल 7 हो जाएगा, और 15 का नंबर है 15 और 7 22 हो गया, ये 225 ये आया। अब 8 का 8 में 64 हो गया, और ये प्लस 7 का 7 में गुणा 49। ठीक है, अब इधर जोड़ लेना है इसको, ये ऐसे लिखा जाएगा 225 बराबर। अब यहाँ 4 और 9 जोड़ेंगे 13, 9 4 13 की 3 हासिल लगे 1, 6 4 10 और 1 11। अब ये तो आया 113 और ये है 225 जो कि बराबर नहीं है, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, डज नॉट इक्वल, यानी ये बराबर नहीं है।
जब ये बराबर नहीं है तो ये पाइथागोरियन ट्रिक भी नहीं है। ठीक है, ये पाइथागोरियन ट्रिक है क्योंकि ये बराबर है इसलिए पाइथागोरियन ट्रिक है। ये बराबर नहीं है तो पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह से तीसरा हल करेंगे, इसमें भी यही फार्मूला लगाएंगे। सबसे बड़ी संख्या को कर्ण मान लेंगे। ये 8 का वर्ग करना है, यहाँ पर 7 का वर्ग हो जाएगा और ये 6 का वर्ग। अब यहाँ 8 का वर्ग करेंगे, ये 64 हो गया, ये 49 हो गया और ये 6 का 36। इसको जोड़ेंगे, 9 6 15 की 5 हासिल लगे 1 4 3 7 और 1 8। इस तरह से 64 बराबर 85, जो कि बराबर नहीं है तो यहाँ पर भी डज नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे, यानी ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये भी पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है। इसी तरह से चौथे भाग में चलते हैं, यहाँ पर भी फार्मूला लगाएंगे। सबसे बड़ी संख्या को कर्ण मानेंगे, ये 17 सबसे बड़ा है, इसको कर्ण मान लिया। ये 17 गुणे 17 हो जाएगा, यहाँ 15 गुणे 15 और ये 8 गुणे 8। 17 का 17 में गुणा कर लेंगे, ये गुणा करने पर आएगा 15 का गुणा, इस तरह से। अब इसको जोड़ लेना है, ये भाग ऐसे ही रहेगा, 5 4 9 2 6 8 और ये 2 289 बराबर 289। इसका मतलब है ये पाइथागोरियन ट्रिक है। तो इसमें लिख लेना है 8 15 17 पाइथागोरियन ट्रिक है। अब इसी तरह से इसमें हल करेंगे, k का वर्ग बराबर l का वर्ग प्लस यहाँ पर a का वर्ग लिखेंगे इसको। अब यहाँ सबसे बड़ा 5 है संख्या में, तो 5 है, k मान लेंगे इसको, इसका वर्ग करेंगे और इसमें एक को लंब एक को आधार मान लिया। अब 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 और इधर 4 गुणे 4 और ये 3 गुणे 3। 5 का 5 में गुणा 25 हो गया, 4 का 4 में गुणा 16, 3 का 3 में 9, 16 9 ये जोड़ लेंगे, 25 हो गया। 25 बराबर 25, तो इसका मतलब हुआ कि यह भी पाइथागोरियन ट्रिक है। तो यहाँ लिख लेंगे 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिक है। इस तरह से ये हल कर लिया जाए।